हे लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो आज की हमारी स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, जो कि आपकी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 है और जिसके राइटर है रॉबर्ट आर्थर। तो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ऑसिबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। तो स्टोरी शुरू होती है फॉलर से, जो कि एक राइटर है और वो डिसाइड करता है कि वो एक दिन एक एजेंट के साथ बिताएगा। क्योंकि वो एक राइटर है तो उसे स्टोरी लिखने के लिए कुछ न्यू आइडियाज चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो सोचता है कि अगर एक दिन मैं किसी एजेंट के साथ बिताऊंगा तो मैं कुछ न्यू स्टोरी कुक अप कर सकता हूँ। तो अब फॉलर जो है वो डिसाइड करता है कि वो ऑसिबल, जो कि हमारा एक एजेंट है, सीक्रेट एजेंट, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन फॉलर जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और फॉलर डिसअपॉइंटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑसिबल बाकी एजेंट्स की तरह नहीं था। तो अब फॉलर और ऑसिबल दोनों ऑसिबल के रूम में जाते हैं, जो कि उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर में था। और वहां जाके ऑसिबल फॉलर से बोलता है कि हाँ, मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए होगे, क्योंकि मैं बाकी एजेंट्स जैसा नहीं हूँ। जैसा तुमने सोचा था मैं उससे बिल्कुल अपोजिट हूँ। तुमने ज़रूर ये सोचा होगा कि सीक्रेट एजेंट जो है जिससे मैं मिलने वाला हूँ वो काफ़ी एक्टिव होगा, काफ़ी टॉल होगा और मेरी लाइफ में कुछ होने वाला होगा। कोई ब्यूटीफुल सी लड़की आकर मुझे एक पेपर पे कुछ लिख कर देगी और उसी के थ्रू मैं जो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करूँगा। यही सारी चीज़ें तुमने सोची होगी कि जो एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ में होती है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे पता है तुम इन सारी चीज़ों को देख के काफ़ी बोर हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें अभी तक कुछ भी इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आया है। लेकिन फिर ऑसिबल कहता है फॉलर से कि तुम टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो अब इतना कहने के बाद ऑसिबल जो है वो अपने रूम का गेट खोलता है। तो अब ऑसिबल की बातों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि वो बाकी एजेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो फिजिकली भी कुछ ऋतिक रोशन नहीं है, वो फैटी सा है। और जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसकी लाइफ भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग सी चल रही थी अब तक तो अब ऑसिबल जो है वो अपने रूम का गेट खोलता है। तो अब फॉलर और ऑसिबल दोनों के दोनों रूम के अंदर जाते हैं और वो जैसे जाते हैं वो देखते हैं कि एक आदमी है जिसने ऑसिबल के ऊपर एक गन पॉइंट कर रखी है। तो अब यहाँ पे फॉलर को लगता है कि हाँ, मैं किसी एजेंट की लाइफ में हूँ और किसी एजेंट के साथ हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ काफ़ी लेम चल रहा था और सब कुछ प्रिडिक्टेबल चल रहा था। लेकिन हाँ, अभी जो हुआ वो इनप्रिडिक्टेबल था कि जैसे ही हम रूम में घुसे एक आदमी ने हम पे गन पॉइंट कर रखी है। तो अब ऑसिबल उस आदमी को देखकर कहता है, मैक्स तुम यहाँ? तो मैक्स ऑसिबल से कहता है कि हाँ, मैं यहीं हूँ और जो तुम्हारे पास रिपोर्ट्स आई है मिसाइल से रिलेटेड, मैं उसे तुमसे लेने आया हूँ, इनफैक्ट छीनने आया हूँ। और ये वही रिपोर्ट होती है जिसके बारे में जो है ऑसिबल फॉलर को नीचे बता रहे होते हैं कि इस रिपोर्ट के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो अब ऑसिबल जो है वो काफ़ी कूल नेचर का होता है, तो वो जाता है और जाके सोफे पे बैठ जाता है। फॉलर वहीं पे खड़ा रहता है और मैक्स ने उस पर गन पॉइंट कर रखी होती है। तो अब मैक्स कहता है पॉसिबल से कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये रिपोर्ट कहाँ से आई, जो कि तुम्हारे पास आने वाली है वो कहाँ से आई, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को तुमसे ज़्यादा बेटर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को तुमसे लेने आया हूँ। तो अब पॉसिबल जो है वो मैक्स को कहते हैं कि अब मैं ना इस होटल वालों को ज़रूर कंप्लेन करूँगा, क्योंकि पिछले मंथ में मैंने कंप्लेन करी थी कि मेरे बालकनी से कोई भी अंदर आ जाता है। तो अब मैक्स ये सुन के कहता है, व्हाट बालकनी? लेकिन मैं तो पास ही से आया हूँ, अगर मुझे पता होता कि बालकनी है तो मैं भी बालकनी से आ जाता, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो अब ये सुन के फॉलर जो है वो बाहर देखता है, तो वो देखता है कि ये तो नॉर्मल विंडो है, इसके बाहर तो कोई बालकनी है ही नहीं। लेकिन उस टाइम फॉलर जो है वो बात अपने मन में ही दबा लेता है और वो बस चुपचाप देख कर वापस आ जाता है। तो ऐसा कह के पॉसिबल जो है ना वो एक टाइप का आइडिया दे देता है मैक्स को कि अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम बालकनी से भाग सकते हो, तुम्हें मेन डोर से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पॉसिबल जो है वो कहता है कि हाँ, 50 to 30 मिनट्स लगेंगे और जो मेरी रिपोर्ट्स है वो आने वाली है। तो यहाँ पे पॉसिबल जो है ना वो काफ़ी कूल और काम होकर बैठा हुआ, मतलब सामने एक आदमी है जो कि पिस्टल लेके खड़ा है, लेकिन फिर भी पॉसिबल बिल्कुल कूल होकर बैठा हुआ है। और दूसरी साइड अगर देखे फॉलर को तो वो काफ़ी डरा हुआ है। वो एक्साइटेड तो था लेकिन अब वो काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस होता है। उसे थोड़ी ना पता था कि कोई रूम के अंदर पिस्टल लेके खड़ा होएगा। तो वैसे तो उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन उसको कहीं डर भी था कि मैक्स अपने आप को बचाने के चक्कर में कहीं उसे शूट ना कर दे। तो इतने में बाहर दरवाजे में ना नॉक होती है बहुत तेज, कोई दरवाजे को नॉक कर रहा होता है। तो ऑसिबल तो है वो आराम से ही बैठा हुआ होता है, लेकिन मैक्स भी डर जाता है और उसके साथ साथ फॉलर भी डर जाता है थोड़ा सा।
फॉलर तो यही सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो मैक्स जो है वो ऑसेबल से पूछता है कि बाहर गेट पर कौन है। तो ऑसेबल बोलता है कि शायद ये पुलिस होगी, क्योंकि मैंने पुलिस को कहा था, क्योंकि ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी जान को खतरा था इसको रखने पे, तो मैंने पुलिस को कहा था कि थोड़ी थोड़ी देर पे मुझे चेक करते रहना। तो अब ऑसेबल जो है वो मैक्स को समझाता है कि देखो मैक्स, अगर मैं खुद, वैसे तो गेट अनलॉक ही है, और अगर मैं खुद गेट नहीं खोलूंगा तो भी वो अंदर आ ही जाएंगे, और वैसे भी मेरे को गेट खोलना ही पड़ेगा, और वो जैसे ही अंदर आएंगे वो तुम्हें शूट करने में हेजिटेट भी नहीं करेंगे। तो अब मैक्स जो है ना वो इस बात से काफ़ी डर जाता है, और वो तभी उसको ध्यान आता है कि हाँ, इसके पीछे तो बालकनी भी है, तो क्यों ना मैं बालकनी से ही चला जाता हूँ। तो अब मैक्स जो है वो ऑसेबल की तरफ ही गन पॉइंट करते करते विंडो की साइड जाता है, और वो ऑसेबल से कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे जब तक पुलिस चली ना जाए, और जैसे ही वो चले जाएंगे रिपोर्ट आ जाएगी, मैं तुमसे वो रिपोर्ट ले लूँगा। और इतना कहते कहते वो जो है वो विंडो से बाहर चला जाता है। लेकिन विंडो के बाहर तो कोई बालकनी थी ही नहीं, इसलिए मैक्स जो है वो वहाँ से स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है बहुत तेज़ आवाज़ आती है और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और इतने में उस गेट से अंदर आता है एक वेटर, और उसके हाथ में एक ट्रे होती है, ट्रे में बस 2 ग्लासेस और एक बॉटल होती है, और वो टेबल पे इसको प्लेस कर देता है कि जो आपने ड्रिंक वो ऑर्डर करी थी वो ये रही। तो अब फॉलर जो है वो हैरान हो जाता है, वो कहता है ऑसेबल से कि बाहर तो पुलिस थी ना। तो ऑसेबल कहता है नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, वो वेटर ही था। और इनफैक्ट जो है मैक्स वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था, तो मैंने ही उसे मतलब आउटविट कर दिया। वो सोच रहा था कि वो बालकनी से चला जाएगा और ये मेरा पूरा का पूरा ट्रैप था उसको बाहर भेजने के लिए, मतलब उससे रिपोर्ट जो है वो सेव करने के लिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैक्स जो है रिपोर्ट लेने के बाद भी ऑसेबल को जो है वो शूट कर देता। तो इस तरह ऑसेबल ने जो है वो मैक्स को बेवकूफ़ भी बनाया, और रिपोर्ट जो है वो मैक्स के पास जाने से बचा भी लिया। तो अब फॉलर जो है ना वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि भले ये दिखने में बाकी एजेंट्स जैसा नहीं है, लेकिन ये उनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तो अब उस टाइम पे जो है फॉलर के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यू होती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है, और ये बहुत ज़्यादा उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। और इसी के साथ जो है वो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल ही गया होगा, स्टोरी का शीर्षक है डोंट बुक अ जज विद कवर, नहीं, कवर अ बुक विद जज, ऐसे ही कुछ जो भी बोलते हैं तुम्हें पता ही होगा। और तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें स्क्रीनशॉट कर लो और क्या ही करोगे तुम।